ये मेंटलिज्म की बुनियादी तकनीकों पर हमारा मुख्तसर जायजा है। देखें, मेंटलिज्म कोई जादू नहीं, बल्कि जिस्मानी फुर्ती और नफ्सियाती धोखे का फन है, जिससे आप आज ही जहन पढ़ने का क्लासिक पेपर ट्रिक कर सकते हैं। ये हीट से कबूतर निकालना नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल हैकर बनना है, जो बातों से इंसानी जहन का सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास कर ले। तो चलिए, पहला कदम आपका स्क्रिप्ट है। इसे जादू के बजाय एक नफ्सियाती खेल बताएं, ताकि लोग हाथ की सफाई ढूंढने के बजाय मंतिक में उलझन जाएं। जरा कैजुअल अंदाज में कहें, अगर आप एक लफ्ज़ कागज़ पर लिखकर बंद कर दें, तो क्या मैं आपकी सोच जान सकता हूँ? दूसरा अहम नुक्ता है मिसडायरेक्शन, यानी तवज्जो हटाना। अब आप सोचेंगे, क्या वाकई महज बातों से किसी को आंखों के सामने होने वाली हरकत से अंधा किया जा सकता है? अरे बिल्कुल। दरअसल जब दिमाग आपकी हिदायत पर अमल करने में मसरूफ होता है ना, तो वो हाथों की तेजी को पकड़ ही नहीं पाता। और तीसरा मरहला है कागज़ बदलने की प्रैक्टिस। भाई, सिर्फ हाथों की वर्जिश काफ़ी नहीं, बल्कि शीशे के सामने अपने डायलॉग्स के साथ मश्क करें। आपकी गुफ्तगू और हाथ की हरकत की टाइमिंग बिल्कुल एक हो, यानी जैसे ही आप कागज़ संभालने की हिदायत दें, ऐन उसी लम्हे आपका हाथ सफाई से कागज़ बदल चुका हो। मुख्तसरन, कागज़ बदलने का ये राज जिस्मानी फुर्ती, टाइमिंग और नाजरीन की तवज्जो हटाने का एक ज़बरदस्त इम्तजाज है। तो बस एक कागज़ उठाएं, प्रैक्टिस करें और आज ही किसी की सोच को हैक करने के लिए तैयार हो जाएं। सोचें ज़रा, कागज़ का एक बिल्कुल सादा सा टुकड़ा, क्या ये किसी के गहरे से गहरे राज को अपने अंदर छुपा सकता है? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक कलम, कागज़ और थोड़ी सी नफ्सियात का इस्तेमाल करके किसी के भी जहन को पढ़ा जा सकता है। अच्छा, ज़रा तसव्वुर कीजिए, कोई आपके सामने कागज़ पर एक खुफिया लफ्ज़ लिखे, उसे अच्छी तरह तह करे और आपके हवाले कर दे। क्या फिर भी उस लफ्ज़ को जानना मुमकिन हो सकता है? यही वो सवाल है जो मेंटलिज्म की दुनिया के सबसे कमाल के करतबों में से एक की बुनियाद बनता है। देखें, मेंटलिज्म में ना ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। होता ये है कि परफॉर्मर किसी तय किए हुए कागज़ पर लिखा राज जान लेता है। अब देखने वालों को तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इतनी सफाई और तेज़ी से होता है कि आंखें सीधा सीधा धोखा खा जाती हैं। लेकिन इस कमाल के धोखे के पीछे कोई एक राज नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद दो ऐसे सुतूनों पर है जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इस जादू के दो सुतून कौन से हैं? एक है जिस्मानी फुर्ती और दूसरा है जहनी धोखाधही। यानी एक तरफ तो है हाथों की सफाई, वो काम जो किसी को नज़र नहीं आता, और दूसरी तरफ है जहनों को काबू करने का फ़न, यानी वो कहानी जो सबको सुनाई और दिखाई जाती है। सच तो ये है कि इन दोनों में महारत हासिल किए बगैर ये करतब हो ही नहीं सकता। तो चलें पहले स्तून की बात करते हैं, जिस्मानी फुर्ती। इसका सीधा सा मतलब है हाथों की वो कमाल की रफ्तार और सफाई जिससे कागज़ को बदल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर असली कागज़ को छुपाकर एक नकली कागज़ सामने ले आना। ये हरकत इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती हैं कि आखिरकार ये नज़रों से बिल्कुल ओझल हो जाती हैं। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे अहम सुतून, जहनी धोखाधही, जिसे मिस डायरेक्शन भी कहते हैं। ये बिल्कुल किसी जादूगर की तरह है। वो एक हाथ से इशारा करता है ताकि देखने वालों की तवज्जो दूसरे हाथ में छुपे राज पर ना जाए। अपनी बातों, अपने सवालात और इशारों से देखने वालों की तवज्जो असल काम से हटाना। बस यही तो इस पूरी तकनीक की रूह है। तो सवाल ये है कि हाथों की ये सफाई आखिर हासिल कैसे की जाए? चलें अब ज़रा पहले सुतून को करीब से देखते हैं और उन अमली इक़दामात को समझते हैं जिनसे ये जिस्मानी फुर्ती पैदा होती है। असल मकसद ये है कि कागज़ को फोल्ड करने और बदलने का जो अमल है ना, वो बिल्कुल कुदरती लगे। ऐसा लगे कि ये सब बेध्यानी में हो रहा है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुसलसल मश्क की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो जिस्मानी महारत के लिए ये 4 कदम बहुत ज़रूरी हैं। पहला, तह करने की मश्क। एक छोटा कागज़ लें और उसे 4 बार तह करने की प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करें कि ये काम बगैर देखे तेज़ी से होने लगे। दूसरा कदम है तब्दील करने की मश्क, यानी स्विचिंग। एक पहले से तहशुदा कागज़ अपनी हथेली में छुपाएं और दूसरा कागज़ उठाते हुए इसे खुफिया तौर पर बदल दें। इसे पामिंग भी कहते हैं। तीसरा, रफ्तार बढ़ाना। इन दोनों कामों को आईने के सामने बार बार दोहराएं और हर बार अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। और चौथा और सबसे अहम, कुदरतीपन हासिल करना। अब यही सब कुछ लोगों से बात करते हुए करने की कोशिश करें।
مقصد یہ ہے کہ دھیان باتوں پر رہے، ہاتھوں پر بالکل نہیں۔ لیکن صرف تیز ہاتھ ہونا ہی کافی نہیں ہے، اصل جادو تو ذہنوں کو اپنی مرضی سے چلانے میں ہے۔ تو آئیے اب مس ڈائریکشن کے اس کمال فن کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ صرف باتیں کرنا نہیں ہے، یہ اصل میں نفسیاتی حربے استعمال کرنے کا فن ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ چند سیکنڈز پیدا کرنا جن میں ہاتھ اپنا خفیہ کام کر سکے۔ پرفارمر کا بولا ہوا ہر ایک لفظ، ہر سوال، اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، دیکھنے والوں کی توجہ کو کنٹرول کرنا تاکہ کاغذ بدلنے کا کام آرام سے ہو جائے۔ اب توجہ ہٹانے کے کچھ خاص حربے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہی کاغذ ہاتھ میں لیا جائے فوراً کہا جائے، اچھا کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس پر آپ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی سامنے والا سوچ میں ڈوبے گا، اس کی ساری توجہ اپنے ذہن پر چلی جائے گی، ہاتھوں پر نہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب کاغذ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، اس پورے کرتب کو ایک نفسیاتی تجربے کے طور پر پیش کرنے سے لوگوں کا شک بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جملہ، یہ سب صرف ایک پرفارمنس اور نفسیاتی فن ہے، یہ کہہ کر تو پرفارمر جیسے پورے کھیل کو ہی بدل دیتا ہے۔ وہ دیکھنے والوں کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اصل راز ان کے ذہن میں چھپا ہے، پرفارمر کے ہاتھوں میں نہیں۔ اس ایک جملے سے ان کی توجہ جسمانی چالاکی سے پوری طرح ہٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جسمانی مہارت اور ذہنی چالاکی، یہ دونوں مل کر ایک مکمل، ایک پرفیکٹ فریب تخلیق کرتے ہیں۔ ایک طرف ہاتھ اپنا خفیہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف زبان ایک ایسی کہانی سنا رہی ہوتی ہے جو اس کام پر پوری طرح پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور ایک کامیاب پرفارمنس کا اصل کمال یہی ہے کہ دیکھنے والوں کو آخر تک یہی لگتا ہے کہ اصل کاغذ تو ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے ہی تھا۔ وہ اپنی یادداشت پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی ہی نہیں۔ یہی تو جادو ہے، جسمانی طور پر نظر نہ آنے والی حرکات اور ذہنی ہیرا پھیری کا یہ بہترین امتزاج۔ یہی وہ حیرت کا لمحہ پیدا کرتا ہے جب ہاتھ کی رفتار اور ذہن کو بھٹکانے کا فن ایک ساتھ مل جاتے ہیں نا، تو جو ناممکن ہوتا ہے وہ بھی ممکن نظر آنے لگتا ہے۔ تو اب جب اس راز کے پیچھے کی سائنس سب کے سامنے ہے تو سوچئے، کیا یہ فن زیادہ متاثر کن لگتا ہے یا کم؟ شاید اصل جادو ہاتھ کی صفائی میں ہے ہی نہیں، بلکہ اس فنکار کی سالوں کی محنت اور انسانی نفسیات کی اس گہری سمجھ میں ہے جو اس کمال کو ممکن بناتی ہے۔